हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इंडिया पोस्ट बीपीएम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं कि मैं जीडीएस में बीपीएम पद पर सिलेक्ट हूं। आज बात करेंगे कि दोस्तों अगर आपके भी है 60%, 70%, 80%, 90%, तो दोस्तों आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस कैसे बन सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, तो आप वीडियो पर बने रहिए। जी हाँ दोस्तों, भारतीय डाक विभाग में बम्पर भर्ती निकली है, तो इसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों 28,740 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है और अच्छे खासे पद है। आप किसी भी कैटेगरी से हो तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे हम बताएंगे उस प्रकार आप फॉर्म फिल करेंगे। और अभी हम बात करने वाले हैं कि हिंदी स्टेट वाले राज्य कितने हैं और अदर लैंग्वेज वाले राज्य कितने हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों ये भी हम आपको बताएंगे कि किस स्टेट से आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए और किस डिवीजन से फॉर्म आपको डालना चाहिए, ताकि आपका सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस बन जाए। तो आप वीडियो पर बने रहिए। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करो, ताकि जीडीएस की पल-पल अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे। चलते हैं वीडियो पर। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश बीपीएम या इंडिया पोस्ट बीपीएम चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों भारतीय डाक विभाग की लेटेस्ट जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। जैसे जीडीएस, बीपीएम, एबीपीएम, भर्ती रिजल्ट, मेरिट लिस्ट और नोटिफिकेशन की सही अपडेट भी मिलती रहेगी। 10वीं पास छात्रों के लिए नौकरी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले यहीं दी जाती है। दोस्तों इस चैनल पर आपको सब कुछ बताया जाएगा, फॉर्म कैसे भरना है, आवेदन कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे होगा आपका, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा। तो इसलिए चैनल पर आप बने रहिए। छोटी से लेकर बड़ी जानकारी आपको इस आसान भाषा में इस चैनल पर मिल जाएगी। सरकारी नौकरी की लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए दोस्तों जो भर्ती आई हुई है 28,740 पदों पर, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों इसमें उम्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले आपकी एज क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपकी एज नहीं हुई है 18 वर्ष की, तो दोस्तों आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अगर आपकी एज दोस्तों बात कर लेते हैं 18 से 40 वर्ष के, इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और एससी एसटी कैटेगरी को छूट भी मिलती है। बात कर लेते हैं कि अगर आपकी 18 ईयर से अगर आप 14 फरवरी से पहले हो जाते हैं, 14 फरवरी 2026 से पहले अगर आप 18 साल के हो जाते हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यह भर्ती बिना परीक्षा होती है और चयन 10वीं की मेरिट परसेंटेज के आधार पर होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया दोस्तों 31 जनवरी से शुरू हो चुकी है। अगर किसी ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसका वीडियो हमने डाल दिया है और वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। किस प्रकार आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो सब कुछ वीडियो आ गया है यूट्यूब चैनल पर। रजिस्ट्रेशन और आवेदन की पूरी प्रक्रिया 14 फरवरी 2026 तक ही चलेगी। दोस्तों जितनी जल्दी हो उतना जल्दी आपको फॉर्म फिल करना है, बाकी बाद में दोस्तों आप रह भी सकते हैं। कई उम्मीदवारों को कंफ्यूज होगा कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ 31 जनवरी या 1 फरवरी को ही होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 14 फरवरी तक कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं। आज आप केवल रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे, आज फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका फॉर्म अप्लाई ओनली फॉर 2 फरवरी से स्टार्ट है, तो 2 फरवरी से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई 2 फरवरी से ही होंगे शुरू। फॉर्म भरने की लास्ट डेट की बात करते हैं तो 16 फरवरी रखी गई है। इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप समझाई गई है दोस्तों। सही जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। 14 फरवरी तक कभी भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करके उसी दिन फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई जीडीएस पहले से ही जीडीएस भर्ती का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, तो आपको पुराना रजिस्ट्रेशन पहले से मौजूद होगा। जिन उम्मीदवारों का पहले से रजिस्ट्रेशन है, उन्हें दोबारा नए रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे आप नई रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पहले जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक से आवेदन किया है, तो नया रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं बनेगा। नया रजिस्ट्रेशन तभी ज़रूरी है, जब पुराना रजिस्ट्रेशन आपको याद न हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको रजिस्ट्रेशन जैसे कि पहले आप जीडीएस एम्प्लॉयी भी हो, तो दोस्तों आप कर भी सकते हो। जैसे नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर लेना है वैसे। वैसे जब तक आपको कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती, अगर आपके पास पहले ही से ही रजिस्ट्रेशन नंबर है तो। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पाता है, तो फिर नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कई बार फॉर्म भरते समय गलती हो जाती है। ऐसी स्थिति में आप अपने फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं, उसके लिए टाइम दिया जाएगा। एडिट में जैसे आपका नाम हो गया, 10वीं विषय की जो सब्जेक्ट होती है और अन्य ज़रूरी जानकारी सुधार सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखना है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि दोस्तों आप अपने मार्क्स और 10वीं की परसेंटेज को एडिट कर सकते हैं उसमें। जैसे करेक्शन डेट की बात करते हैं तो 18 से 19 फरवरी की बात करते हैं। 18 से 19 फरवरी में आप जो करेक्शन कर सकते हैं, इसमें एडिट कर सकते हैं। 10वीं की मार्कशीट हो गया, पोस्ट परफॉर्मेंस और डिवीजन भी बदली जा सकती है। लेकिन ध्यान दें, सर्किल चेंज नहीं होगा। अगर आपने राजस्थान से अप्लाई किया है तो राजस्थान ही रहेगा। पहले ही सोच समझ कर अप्लाई करना है। इसके अलावा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बदली नहीं जा सकती। जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन किया है, वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रहने वाली है। इसलिए सोच समझ कर मोबाइल नंबर लगाना है। एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही बार रजिस्ट्रेशन हो सकता है। हमारे जितने भी जीडीएस कर्मचारी है या पहले से जीडीएस एम्प्लॉयी है या कोई अन्य फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों एक बार आपका रजिस्ट्रेशन होगा। एक मोबाइल नंबर से एक ही स्टेट में आप फॉर्म भर सकते हैं। आप कहीं ऐसा करेंगे तो आप दोस्तों रिजेक्ट हो जाएगा कि आप 3-4 फॉर्म अप्लाई करने की सोच रहे हो तो। इस बार एडिट ऑप्शन में बड़ा बदलाव किया गया है। अभी एडिट के लिए दोस्तों आप 18 से 19 फरवरी 2 दिन का समय दिया गया है। इस 2 दिन में आप एडिट कर सकते हैं, अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है। पहले एडिट के लिए 3 दिन का समय मिलता था, लेकिन अब 2 दिन का समय मिलेगा। ओनली फॉर आपके पास 14 दिन का समय है। 14 दिन में ही आपको अच्छे से फॉर्म फिल करना है, बाकी फिर मेरिट लिस्ट का आना शुरू हो जाएगा। अब आप 1 दिन में सिर्फ एक ही बार एडिट कर सकते हैं।
बार-बार कई बार एडिट करने की अनुमति नहीं है। 24 घंटे में केवल 1 बार एडिट संभव है। अगर आपको सोच समझ कर एडिट करना है, वैसे पहले ही जानकारी सोच समझ कर बननी है, जैसे कोई गलती ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि ताकि कोई गलती ना हो। कई विद्यार्थियों के पास पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है, लेकिन जिस मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन किया है, वह अब उपलब्ध नहीं है, तो दोस्तों नया रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इस स्थिति में नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। नए मोबाइल नंबर और नई ईमेल आईडी से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उम्मीदवार एक से अधिक जगह से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। दोस्तों वो भी हम आपको बताएँगे कि किस प्रकार आप 2 जगह से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप चैनल पर बने रहिए, चैनल पर ऑफिशियल अपडेट आती रहेगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार एक विद्यार्थी एक ही सिम से एक सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन और एक ही फॉर्म भर सकता है। नियम तो एक जगह से फॉर्म भरने का है, लेकिन अनुभव के आधार पर 2 फॉर्म भरे जा सकते हैं। ये ऑफिशियल नियम नहीं है, अनुभव की बात नहीं है दोस्तों। बात कर लेते हैं कि थोड़ा इंतजार करना है आपको। अब वैकेंसी की जानकारी आ चुकी है और सभी को सही जानकारी पता होनी चाहिए। यहाँ बताया गया है कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम वैकेंसी कहाँ है। पूरा वीडियो देखना ज़रूरी भी है आप सभी के लिए। जिससे वीडियो बोरिंग लगे वो छोड़ सकता है दोस्तों। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दोस्तों ये ऐसे ही न्यूज़ दे रहा है, तो आप वीडियो पूरा ना देखें। और वैसे तो जिन भी लोगों को लग रहा है कि भाई वीडियो काम आपने काम के लिए है, तो दोस्तों आप ये वीडियो पूरा देखना है, और आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, अगर 2 ट्रिक लगाकर आपने फॉर्म फिल किया तो। सबसे ज़्यादा अब बात कर लेते हैं कि हिंदी सर्किल वाली स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों अब सबसे पहले सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा वाली जो सर्किल है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे जो हिंदी स्टेट वाले जितने भी ज़्यादातर कैंडिडेट हिंदी स्टेट के जुड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो उनके लिए वो हिंदी स्टेट वाले फॉर्म कहाँ-कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा वाली जो सर्किल है दोस्तों, यूपी है। यूपी हिंदी सर्किल वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है, वैकेंसी आई हुई है यहाँ, 3169 पद है और अच्छे खासे पद भी आए हुए हैं। उसके बाद में एमपी है, मध्य प्रदेश 2102 पद है। बिहार की बात करते हैं तो 1344 पद है। ये दोस्तों ये बिल्कुल हिंदी राज्य वालों के लिए सेफ है। जैसे कि बात कर लेते हैं कि इसमें हिंदी स्टेट वाले जितने भी बच्चे हैं, वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 1155 है, झारखंड में 98 है, राजस्थान में 634 पद है, हिमाचल में 520 है, उत्तराखंड में 436 है। तो दोस्तों इन स्टेट से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि हरियाणा में 217 है, दिल्ली में 42 पोस्ट है दोस्तों, और कुल 10 सर्किलों की जानकारी दी जा रही है। तो यहाँ से दोस्तों आप यहाँ से हिंदी सर्किल वाले आँख मीच कर भी आप फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप किसी भी सर्किल से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे दिल्ली का उम्मीदवार दूसरी जगह से भी फॉर्म भर सकता है, या राजस्थान का दोस्तों कहीं भी फॉर्म भर सकता है, जैसे उत्तराखंड में भर सकता है, एमपी में, यूपी में, कहीं से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। हिंदी स्टेट वाले राज्य हमने आपको बता दिया है। इस तरह एमपी का उम्मीदवार भी दूसरे सर्किल में अप्लाई कर सकता है। डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ज़्यादातर सर्किल भाषा हिंदी है, इसलिए समस्या नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में सावधानी रखनी होगी। जैसे अगर आप जम्मू कश्मीर से फॉर्म फिल करने की सोच रहे हो, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की कट ऑफ भी आपकी लगभग 90% के समथिंग जाएगी जम्मू कश्मीर की। बात कर लेते हैं कि उसमें दोस्तों कहीं जगह आपको हिंदी का जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, इसमें मिल जाएगा आपको। कहीं उर्दू भाषा भी है, तो इसलिए वहाँ टोटल 267 पोस्ट है। तो अगर आप वहाँ से फॉर्म फिल करने की सोच रहे हो, तो वो हम आपको बता दें कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपको फॉर्म फिल करना है। उसके बाद में पंजाब से हो गया, पंजाब में भी हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों भाषाएँ चलती है, तो आपको हिंदी सर्किल से ही फॉर्म फिल करना है। आप पंजाब से फॉर्म फिल करने की सोच रहे हो तो दोस्तों वैसे तो बात करें कि जैसे पंजाब से तो आप फॉर्म फिल ना करें, क्योंकि दोस्तों पंजाब से 100 आपकी कट ऑफ देने वाली है, लगभग 6 से 7th लिस्ट तक। पंजाब में कुल 261 पोस्ट है। नॉर्थ ईस्ट सर्किल में बांग्ला हो गया, हिंदी, इंग्लिश भाषा भी है। नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों अलग-अलग भाषाएँ मिलती है। वहाँ कुल 1014 पोस्ट भी है। जैसे कि असम की बात कर लेते हैं। असम सर्किल में दोस्तों असमिया आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, बांग्ला आनी चाहिए, बोडो आनी चाहिए, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। भाषा ये है दोस्तों यहाँ 639 पोस्ट है। लेकिन असम में दोस्तों अगर आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन हिंदी सर्किल वाले भी स्टेट है वहाँ। तो दोस्तों असम की बात कर लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट है या डिवीजन है, तो हिंदी डिवीजन है दोस्तों, इसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद में वेस्ट बंगाल की बात आती है, तो वेस्ट बंगाल में दोस्तों बंगाली हो गई, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है और नेपाली भाषा भी चलती है। वेस्ट बंगाल में 2963 पोस्ट है, जहाँ ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। आप यहाँ से अच्छे खासे पद है, लेकिन यहाँ से आप हिंदी स्टेट वाली जो बात कर लेते हैं, हिंदी वाली जो डिवीजन है, वहीं से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वो सोच समझ कर आपको फॉर्म फिल करना होगा। अब तक आप सामान्य तरीके से देख लेंगे, लेकिन यहाँ खास ध्यान देने वाली बात है, अगर यहाँ से फॉर्म भरने की सोच रहे हो, तो जानकारी से दोस्तों अच्छे से आपको समझना होगा। क्योंकि दोस्तों इन जगह में कट ऑफ तो कम रहेगी, लेकिन दोस्तों यहाँ बहुत ही सोच समझ कर आपको फॉर्म फिल करनी होगी। अगर आपने बंगाली से भर्ती, तो आपको बंगाली तो लैंग्वेज है ही नहीं, आप रिजेक्ट हो जाएंगे। ओनली आपको हिंदी वाले डिवीजन से ही फॉर्म अप्लाई करना है। या हिंदी भी है, जैसे कि बात कर लेते हैं कि दोस्तों, लेकिन खास ध्यान देने वाली बात तो ये है कि अगर आप यहाँ से फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, तो अच्छे से समझ लेना भी है, क्योंकि दोस्तों वहाँ हिंदी भी है, इसलिए दूसरे राज्य के बच्चे भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यह ज़रूर देख लेना है कि हिंदी किस क्षेत्र में है, किस डिवीज़न में मान्य है। जैसे नॉर्थ ईस्ट से अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ की कौन-सी जगह पर हिंदी लागू है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे चेक करके अगर फॉर्म फिल करेंगे, तो 100% आपका कम परसेंटेज पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। घबराने की बात नहीं है दोस्तों, धैर्य रखना है आपको। जल्दबाजी में कोई भी फॉर्म से गलती हो सकती है, अगर आप जल्दीबाजी में फॉर्म भरेंगे तो। इसलिए पूरी जानकारी समझ लेनी है और अच्छे से वीडियो देख के ही फॉर्म फिल करना है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी स्टेट है दोस्तों, वहाँ कट ऑफ तो कम देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आपने ये चेक कर लिया ना वहाँ कि हिंदी किस क्षेत्र में है, किस डिवीजन में मान्य है, नॉर्थ ईस्ट में भी, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले केरल की बात करते हैं। यहाँ लोकल भाषा जैसे कि मलयालम है।
मलयालम बात कर लेते हैं, कुल दोस्तों 1691 पोस्ट बताई गई है। और इसके बाद में महाराष्ट्र है दोस्तों, महाराष्ट्र में आप ओनली फॉर मराठी हो गई, कोंकणी भाषा बोली जाती है, तो इसलिए 3553 पोस्ट उपलब्ध है। वहाँ से हिंदी स्टेट वाले जितने भी हमारे बच्चे हैं वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। उड़ीसा की बात करते हैं तो दोस्तों उड़ीसा में ओडिशा भाषा होनी चाहिए। साथ ही 1191 वैकेंसीज भी बताई गई है वहाँ। फिर कर्नाटक की जिक्र आता है तो दोस्तों कर्नाटक में कन्नड़ भाषा है, 1022 पोस्ट है। वहाँ तो वहाँ के बच्चे ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी स्टेट वाले बच्चे वहाँ फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, 2009 पद है वहाँ। दोस्तों तेलंगाना की बात करते हैं तो 608 पद है, जैसे गुजरात में हो गया, गुजरात में गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो तेलुगु लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, 1060 पोस्ट उपलब्ध है। अगर आंध्र प्रदेश से फॉर्म अप्लाई करने हो तो 10 तक आपकी तेलुगु भाषा पढ़ी होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ भी दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो भी जितने भी मैंने स्टेट बताए हैं अभी, इनमें लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद भी कुछ इलाके जैसे सर्किल को सख्त चेतावनी देता है कि डोंट टच मी, मुझे छुओ मत। जी हाँ दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं कि अगर आप वहाँ से दोस्तों वहाँ से अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो बात कर लेते हैं कि दोस्तों इन सर्किलों में बाहर के उम्मीदवार जा नहीं सकते, वहाँ जाने का खतरा हो सकता है, इसलिए इन इलाकों से फॉर्म भरना मना किया गया है। दोस्तों वैसे तो आप जो मैंने स्टेट बताए हैं वहाँ से हिंदी स्टेट वाले से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जैसे कि स्टेट वाइज डिवीजन वाइज वैकेंसी भी आ गई है। और जिनकी कम परसेंटेज है, बिल्कुल ही कम परसेंटेज है, तो दोस्तों वो हिंदी स्टेट वाले राज्य से कौन से डिवीजन से फॉर्म अप्लाई करें ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए, वो हम आपको बता देंगे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्य भी तेलुगु है दोस्तों, दोनों की भाषा है वो तेलुगु है। जैसे तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश पास-पास में है और इनकी तेलुगु लैंग्वेज है। तेलंगाना में 608 पद और आंध्र प्रदेश में 1060 पोस्ट है। तो दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं कि यहाँ से अगर आप फॉर्म अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, आपकी 10th में पढ़ी होनी चाहिए। अगर यहाँ से फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, इनको आप छोड़ सकते हैं। तेलंगाना का विद्यार्थी है, बात करते हैं आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश का विद्यार्थी तेलंगाना में फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्योंकि दोनों जगह की तेलुगु भाषा कॉमन होती है। इसलिए बात अच्छे से याद रखना है, आपको सही सोच समझ कर ही फॉर्म फिल करना है। डोंट टच मी सर्किल वार चेतावनी देती है दोस्तों, अगर आप आंध्र प्रदेश से फॉर्म अप्लाई करने की सोच रहे हो तो आपके रिजेक्ट होगा 100%, क्योंकि दोस्तों वहाँ बात कर लेते हैं कि वहाँ आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए। कुछ सर्किल ऐसे भी है बाहर के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, जिन इलाकों में जैसे कि रेड सर्किल दिखाया गया है, रेड गोला भी दे रखा है। बात करते हैं वहाँ कौन-कौन से हैं, वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए वहाँ से फॉर्म अप्लाई करना बिल्कुल मना है, साफ मना है। जितने भी मैंने स्टेट बताए हैं जिनमें लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए, वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई नहीं करना है दोस्तों। वैसे वहाँ जितने भी हमारी जो लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए, वहाँ दोस्तों सिलेक्शन की सच्चाई तो दोस्तों ये है कि यहाँ 40% पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी बात करते हैं कि हर सर्किल में फॉर्म अप्लाई करने का मौका नहीं मिलता है। घबराने की जरूरत नहीं है, भले ही आपको मौका कम मिले, हम आपकी सिलेक्शन के लिए पूरी मेहनत करेंगे। और इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान भी देना है, जैसे कि मैंने आपको जो हिंदी सर्किल वाले स्टेट बताए हैं, वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई करना है। बात कर लेते हैं कि दोस्तों सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं कि 90% स्टूडेंट दोस्तों सर्किल वाइज डिवीजन वाइज ही देखते हैं। साथ ही इसमें दोस्तों क्या-क्या होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट अगर यूपी से है, एमपी से है, बिहार से है, सबसे ज़्यादा 90% यही करते हैं कि गलती, अगर आपकी मान लो यूपी में सबसे ज़्यादा पोस्ट आ गई, एमपी में, बिहार में, तो और इसी वजह से स्टूडेंट टॉप 3 सर्किल चुन लेते हैं। लेकिन यह सोच आपकी सिलेक्शन से बाहर हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सभी स्टूडेंट अगर ऐसे ही देखेंगे तो कट ऑफ हाई रहने वाली है, 100% रहने वाली है वहाँ की तो। अगर ऐसा दोस्तों आप ऐसा सोच समझ कर बिल्कुल भी फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। यही होती है सबसे बड़ी गलती, सिर्फ सर्किल देखकर फॉर्म भरना, सिर्फ ज़्यादा पोस्ट देखकर अप्लाई करना। असली गेम कहाँ है दोस्तों? सर्किल के अंदर डिवीजन में। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर किसी भी एक सर्किल की चॉइस करते हो, तो उसके अंदर आपको मिलेगा कई डिवीजन मिल जाएँगे दोस्तों। कई डिवीजन, कई डिस्ट्रिक्ट दिखाई देंगे। सिलेक्शन का असली खेल यहीं शुरू होता है। बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं कि डिवीजन वाइज वैकेंसी भी पोस्ट प्रेफरेंस से देना होता है। अगर आप बात कर लेते हैं सर्किल चुना है आपने, किसी भी कोई स्टेट को चुना है, उसमें डिवीजन चुनना होता है। अगर आपने डिवीजन चुनकर भी वहाँ भी दोस्तों देखना होता है कि डिवीजन में कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस है आपको देनी है, ताकि आपकी कम परसेंटेज है तो दोस्तों आपको एबीपीएम सबसे ज़्यादा चुनी है। एबीपीएम उसके बाद में डाक सेवक, फिर बीपीएम चुनना है, कम परसेंटेज है तो दोस्तों वहाँ से अगर आपका कम से कम परसेंटेज है तो वैसे जॉब तो तीनों ही बेस्ट है। स्टूडेंट क्या करते हैं कि जिस डिवीजन में पोस्ट ज़्यादा दिखती है वहीं से फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और कंपटीशन आसमान छूने लगता है। होगा ही दोस्तों, सभी कैंडिडेट यही सोचते हैं। बात कर लेते हैं कि दोस्तों सर्किल सोच समझ कर चुनना है। बात कर रहे हैं कि डिवीजन को भी ध्यान से देखना है, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी देखना है, वहाँ पोस्ट प्रेफरेंस से बहुत ही सोच समझ कर भरना है, ताकि उसी आधार पर आपका सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं। चाहे आप नए स्टूडेंट हो या पुराने स्टूडेंट हो, अगर आपको पोस्ट प्रेफरेंस की सही समझ नहीं है तो दोस्तों सिलेक्शन मुश्किल हो सकता है। आपने भर दिया कि ऑल कैटेगरी में भर दिया, मान लो वहाँ 100 पोस्ट है, ऑल कैटेगरी में भर दिया तो दोस्तों वहाँ आपका नंबर ही नहीं आएगा। बात करते हैं कि दोस्तों अगर आप बीपीएम पोस्ट भर रहे हो, तो दोस्तों अगर आपकी कम परसेंटेज है, मान लो आपकी 55% है और आप बीपीएम पोस्ट भर रहे हो तो आपका नंबर नहीं आएगा। दोस्तों उसमें भी जैसे कि आप अगर एबीपीएम भरेंगे तो दोस्तों चांस बन जाता है। एबीपीएम हो गया, डाक सेवक हो गया, तो इनके चांस बढ़ जाता है। यही वजह है कि हर बार कहते हैं कि हम भी ज़्यादा पोस्ट है वही मत भागो, जहाँ स्मार्ट चॉइस है वहाँ अप्लाई करो। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, डिवीजन वाइज आपको वैकेंसी देख लेनी है, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ भी आपको चैनल पोस्ट प्रेफरेंस से सही आपको जो भी पीडीएफ है वो मिल जाएगी दोस्तों। अब आप बात कर लेते हैं कि ज़्यादा जैसे परसेंटेज फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? असली वजह समझ लेते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि किसी कैंडिडेट की 100 परसेंटेज है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? बहुत से कहते हैं कि सर मेरे दोस्त का परसेंटेज कम परसेंटेज है पर सिलेक्शन हो गया, मेरा ज़्यादा है फिर भी नाम नहीं आया। दोस्तों यही वजह है दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है। यहीं पर सबसे बड़ा कन्फ्यूज़ होता है। आज इसी कारणों को समझाया गया है
सिर्फ ज्यादा पोस्ट देकर फॉर्म भरना गलती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल गलत है। जहाँ पोस्ट ज्यादा है वहीं फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो जिस दिन मेरिट लिस्ट आती है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता दोस्तों? वही गलती आपने कर दी। डिवीजन के बाद अगला ट्रैप आता है ऑफिस सिलेक्शन का। डिवीजन चुनने के बाद आपको ऑफिस भी चुनना होता है, लेकिन यहाँ भी स्टूडेंट गलती करते हैं, शहर का ऑफिस चुन लेते हैं या घर के आसपास का ऑफिस चुन लेते हैं, तो दोस्तों कैसे नंबर आएगा आपका? यही सोच आपको सिलेक्शन से बाहर कर देती है। हम साफ कहते हैं, जैसे ऑफिस प्रेफरेंस से स्टेट से आप भरेंगे तो दोस्तों अब आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं पोस्ट प्रेफरेंस का। जैसे डाक विभाग की पोस्ट है दोस्तों, ये 3 पोस्टों पर वैकेंसी निकलती है। एक होती है बीपीएम, एक होती है एबीपीएम, एक होती है डाक सेवक। बीपीएम होती है ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम होती है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। अब बात कर लेते हैं टीआरसीए की। तो टीआरसीए दोस्तों यही देखकर बच्चे फॉर्म भर देते हैं कि सर मेरी सैलरी बीपीएम पर 12,000 रुपए ज्यादा मिलेगी और वैसे इसमें 10,000 रुपए हैं। तो दोस्तों ये आपको गलती नहीं करनी है। वैसे सैलरी दोस्तों मैं अभी आपको हिनेट सैलरी आपको बता देता हूँ कि बीपीएम की सैलरी कितनी है, एबीपीएम की कितनी है। बात कर लेते हैं कि दोस्तों जैसे ही आप अगर आप सबसे पहले दोस्तों फॉर्म भरने के लिए कम परसेंटेज है तो आपको एबीपीएम सेलेक्ट करना ही है। बात करते हैं कि दोस्तों एबीपीएम की सैलरी यहाँ 10,000। जी हाँ दोस्तों, एबीपीएम की हम सैलरी बता रहे थे। एबीपीएम की सैलरी है जैसे कि 10,000 रुपए बेसिक होता है। यह देखकर काफी बच्चे फॉर्म नहीं भरते हैं कि सोचते हैं कि 10,000 रुपए में क्या होगा। लेकिन दोस्तों एबीपीएम की सैलरी होती है लगभग आपको 16,500 रुपए प्रेजेंट टाइम में मिलेंगे आपको। जैसे आपके फर्स्ट मंथ की आप जैसे ज्वाइन करेंगे तो आपको तुरंत ही हर महीने आपको 16,500 की समथिंग मिलेगा। बीपीएम की बात करते हैं तो बीपीएम को दोस्तों बीपीएम की सैलरी लगभग 19,000 आप मान सकते हैं। 19 की आपको सैलरी मिलेगी ही मिलेगी हर महीने। अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों डाक सेवक की भी सेम ही है 16,000। अब सवाल यह है कि आप किस टीआरसीए पर पोस्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं, कौन सी पोस्ट पहले भर रहे हो। ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है। यहीं पर स्टूडेंट चूक जाते हैं, बिना समझे पोस्ट चुन लेते हैं, ज्यादा सैलरी देखकर गलत प्रेफरेंस दे देते हैं और बाद में सिलेक्शन नहीं होता। फिर बोलेंगे कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी ज्यादा परसेंटेज थी। तो दोस्तों ये गलती आपको नहीं करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सिलेक्शन का फार्मूला हम आपको बता देते हैं। सर्किल चुनना है, डिवीजन समझकर सोच समझकर ही भरना है, ऑफिस सोच समझकर आपको चुनना है, पोस्ट और टीआरसीए प्रेफरेंस सही रखना है। सिर्फ परसेंटेज से सिलेक्शन नहीं होता, स्मार्ट फॉर्म फिलिंग से सिलेक्शन होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ कंपटीशन है दोस्तों। यहाँ 1 करोड़ तक फॉर्म फिल हो सकते हैं। बहुत कंपटीशन है जीडीएस में भी, आम बात नहीं है ऐसे ही सिलेक्शन लेना इसमें भी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, हर स्टेप को ध्यान से समझना है। एक भी गलती करी तो दोस्तों आप रिजेक्ट होंगे साहब। अब बात करते हैं कि दोस्तों फॉर्म फिलिंग की सबसे बड़ी गलती, सर्किल वाइज, डिवीजन वाइज, ऑफिस वाइज, पोस्ट कैटेगरी। साथ ही बहुत से साथियों बहुत से स्टूडेंट एक ही गलती बार बार करते हैं। कोई सिर्फ बीपीएम पोस्ट भर देता है और कोई सिर्फ डाक सेवक फॉर्म भर देता है और कोई एबीपीएम प्लस बीपीएम भरकर छोड़ देता है। तो दोस्तों ये गलती बहुत ही ज्यादा होती है और फिर हम कहते हैं यहीं से आपका सिलेक्शन बाहर हो जाता है। सिलेक्शन का पूरा रास्ता समझो साथियों, सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होता सर्किल चुनना और खत्म, बल्कि ये सही रास्ता होता है सर्किल, डिवीजन, ऑफिस, पोस्ट, पोस्ट प्रेफरेंस प्लस टीआरसी। पोस्ट के अंदर ही भी बहुत कुछ छुपा हुआ होता है और यही सिलेक्शन की दौड़ शुरू हो जाती है। फॉर्म डेट स्टार्ट सबसे जरूरी है दोस्तों। आपको 2 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और 14 फरवरी तक दोस्तों आप फीस पेमेंट भी कर सकते हैं। 2 फरवरी से 16 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों 14 फरवरी है लास्ट तो, और कुल सिर्फ आपके पास 13 दिन शेष बचे हैं। इंपॉर्टेंट वार्निंग दोस्तों आपको अच्छे से सुननी है, लास्ट 3 दिन बिल्कुल भी वेट नहीं करना है दोस्तों। जैसे 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी, इन दिनों में दोस्तों साइट बहुत स्लो चलेगी, भारी ट्रैफिक रहेगा, फॉर्म सबमिट नहीं होगा और आप अप्लाई करने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको बहुत ही सोच समझ कर पहले ही फॉर्म भर देना है। हमारी सलाह है तो दोस्तों यह है, जल्दबाजी मत करो लेकिन देर भी मत करो, हर स्टेप सोच समझ कर भरना है। पोस्ट प्रेफरेंस को हल्के में मत लो, एक छोटी सी गलती सिलेक्शन आउट। सही कैटेगरी नाम मेरिट लिस्ट में दोस्तों सोच समझ कर फॉर्म भरना है, हर पॉइंट को ध्यान से समझना है जैसे मैंने आपको बताया है। अब बात कर लेते हैं कि जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, बिल्कुल भी आपको भेड़ चाल नहीं चलना है। सिर्फ इसलिए आपको दोस्तों फॉर्म भर रहा है तो बात कर रहे हैं कि दोस्तों एक भेड़ कुएं में गिर रही है तो सारी भेड़ उसी में गिरे, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। आपका दोस्त बोल दिया कि आपको यूपी से फॉर्म भर दो तो आपने भी यूपी से फॉर्म भर दिया, तो दोस्तों ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल सोच समझ कर फॉर्म भरना है, हर स्टेप स्मार्टली और अपने हिसाब से करना है। हाँ तो दोस्तों जैसे कि खरगोश और कछुआ वाली कहानी से सीख लेना है आपको, जल्दी जल्दी भागना नहीं, हल्के हल्के सोच समझ कर और कंट्रोल स्टेप अपनाना है। आपके पास 14 दिन है अभी भी, सही स्टेप टाइमिंग सिलेक्शन का रास्ता है दोस्तों। वीडियो को पूरा जरूर देखना, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई है उसी प्रकार आपको सिलेक्शन आप ले सकते हैं, उसी प्रकार फॉर्म भर सकते हैं। स्मार्ट फॉर्म फिलिंग सफलता की कुंजी आपके पास में है। मेरिट लिस्ट में नाम चाहिए तो रणनीति के साथ चलो और भेड़ चाल मत अपनाओ। जी हाँ दोस्तों, जीडीएस से भर्ती अपडेट के बारे में बात कर रहे थे साथियों। सबसे जरूरी बात तो ये है आपको समझनी है, आज ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे आज, तो आज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी करेंगे। रजिस्ट्रेशन आपको सुरक्षित रखना है, जो नंबर आए हैं वो। हाँ तो दोस्तों फॉर्म कल से भरना स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए आप रजिस्ट्रेशन आज ही आप कर लेना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करो, भीड़ बहुत होगी, सावधानी से हर स्टेप फॉलो करना है। स्टाफ दोस्तों स्मार्ट फॉर्म फिलिंग करना है, सिलेक्शन का रास्ता यही है दोस्तों। आप स्मार्ट तरीके से फॉर्म फिल करेंगे तो बिल्कुल सोच समझ कर। दोस्तों आपकी राय इस भर्ती में कितने फॉर्म अप्लाई होंगे, लगभग आपकी राय भी दीजिए। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग
70 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें सभी स्टूडेंट कमेंट करना है दोस्तों कि आपकी कितनी परसेंटेज है, आप कहाँ से फॉर्म फिल करने की सोच रहे हैं, और कम परसेंटेज है तो हम आपको बताएंगे भी यहाँ से आप फॉर्म फिल कर दो। यूट्यूब चैनल के साथ आप बने रहिए, सारी जानकारी क्लियर और स्टेप बाय स्टेप दी जाती है। कोई भी प्रश्न हमेशा शेयर बात करते हैं कि दोस्तों हमसे शेयर करें, तुरंत जवाब आपको मिलेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। सभी बच्चे लाइक का बटन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आप और अगर बात करते हैं कि कोई भी अपडेट मिस ना हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा